2026 में मेटा एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर सही अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। आपकी कैंपेन का मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, आपकी कैंपेन के अंदर कितने एड सेट होने चाहिए और एड सेट के अंदर कितने एड क्रिएटिव होना चाहिए, और जो आपने एड क्रिएटिव यूज किए हैं उनकी स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन, वो क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मेटा का एंड्रोमेटा अपडेट है वो एप्लीकेबल है ओनली टोफू, यानी कि अगर आप फनल को मेरी यानी कि फनल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो फनल की 3 स्टेजेस होती हैं, टोफू, मोफू और बोफू। टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, ये जो मेटा का एंड्रोमेटा अपडेट है ये सिर्फ एप्लीकेबल है टोफू के ऊपर। बोफू और मोफू यानी कि बॉटम ऑफ फनल और मिडल ऑफ फनल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो हमारी कैंपेन हम जो रन करते हैं 40% कैंपेन हम टोफू के ऊपर रन करते हैं, बाकी 60% कैंपेन हम बोफू और मोफू के ऊपर रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिटेल्ड टारगेटिंग यूज करनी होती है और वो हम लोग यूज करते हैं टोफू के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि 2026 में मेटा एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद अब आपने सही अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है और आपकी कैंपेन का मिनिमम बजट क्या होगा और हर कैंपेन के अंदर कितने एड सेट होंगे और एड सेट के अंदर कितने क्रिएटिव्स होने चाहिए और आपकी क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखें, जिसके अंदर आपको मिलेंगी फ्री ट्यूटोरियल्स मिलेंगी जिससे आप सीख सकते हैं मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके अलावा गूगल जिसके अंदर आ जाता है गूगल डिस्प्ले, गूगल सर्च, यूट्यूब और ऑन पेज एसईओ। ठीक है जी, लिंक्डइन से रिलेटेड भी कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर आना है। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर आके आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके आपने एड अकाउंट से कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने अपने पर्सनल एड अकाउंट के अंदर से कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, अब आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के पहले ही अवेलेबल है। मेरे अंदाज में वीडियो होगी ये वाली। ठीक है, फेसबुक एड मास्टरी कोर्स, ये कोई अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे की वीडियो है। इसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपने अपने क्लाइंट के अकाउंट की एड अकाउंट की एक्सेस लेनी है ताकि आप उसके बिहाफ पे आप कैंपेन उसके लिए रन कर सके तो आपने कैसे लेनी है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने अपने एड अकाउंट की एक्सेस किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को या डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांसर को देनी है तो आपने किस तरह देनी है। सबसे पहले आपने वो चीजें सीखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने कैंपेन के ऊपर आना है। ठीक है जी, कैंपेन के ऊपर आए। अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि मेटा एंड्रोमेटा का अपडेट कहता क्या है। एंड्रोमेटा कहता है कि जी भाई अपनी कैंपेन को सिंपल रखें। ठीक है, अपनी कैंपेन को सिंपल रखें। अब मैं आपको ये बता दिया, मैं आपको एग्जीक्यूशन में बताता हूँ कि वो किस तरह हमने कैंपेन सिंपल रखनी है। ठीक है, आपके पास जब एड अकाउंट आ जाएगा आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है, क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है। और एक और चीज, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और आपके पास कम पैसा है, ठीक है, और आपका एड अकाउंट नया है, आपके पास आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का है, आपके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा नहीं है और आपका एड अकाउंट नया है, तो आप डायरेक्ट ट्रैफिक से स्टार्ट करें, अवेयरनेस से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा कम है, आपका एड अकाउंट पुराना है, तो आप सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूं कि जी ट्रैफिक के ऊपर मैं लेके चलता हूं। मेरा फॉर एग्जांपल एड अकाउंट नया है और मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं ट्रैफिक की कैंपेन क्रिएट करता हूँ, यानी कि लोगों को जैसे ही कंज्यूमर मेरी ऐड पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। ठीक है, मैंने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया, कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया तो ये 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद होती है ऑडियंस की सिलेक्शन, एड सेट इसे कहते हैं। यहाँ पे आपने ऑडियंस की और अपने ऐड की प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे आपने अपने ऐड के क्रिएटिव देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है, हेडलाइन देनी है, कॉल टू एक्शन देनी है। ठीक है,
यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ ना मजीद इसके बारे में डेप्थ में बताता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे एंड्रोमेटा के मुताबिक आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है, ठीक है। कैंपेन अभी अगर आपका एड सेट एक है, अगर सिर्फ एक एड सेट है तो आप एड सेट रखें या कैंपेन रखें, दोनों का कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता दोनों से। क्योंकि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन उस वक्त परफॉर्म करते हैं जब आपके पास मल्टीपल एड सेट होते हैं। फिर आप कैंपेन लेवल पे बजट दे देते हैं और फेसबुक जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली बजट ज्यादा एलोकेट कर देगा, ठीक है। और अगर आप एड सेट लेवल पे रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप हर एड सेट को अपनी मर्जी के मुताबिक बजट देते हैं। ये पहले हम करते थे, हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करके जो एड सेट सबको इक्वल बजट देते थे, इक्वल टाइम देते थे, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करता था उसको ऑप्टिमाइज करते थे। लेकिन एंड्रोमेटा कहता है कि जी अब आपने ये नहीं करना, अब आपने क्या करना है, आपने कम से, अगर आपके पास बजट कम है, एक और चीज बता दूं कि आपने बजट किस तरह देना है, ठीक है। कि मैंने कैंपेन के अंदर एक या दो एडसेट रखने हैं। अगर आपने एक से ज्यादा एडसेट रखने हैं तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखना है, ठीक है। एक रखना है तो बेशक दोनों में से जो मर्जी रख लो, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा एडसेट रखने हैं तो फिर आपने कौन सा लाइक बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करनी है, बजट स्ट्रेटजी कैंपेन बजट लेवल पे यूज करनी है, ठीक है। उसकी मैं रीजन भी बता देता हूँ कि हम क्योंकि फेसबुक ने ऑटोमेटिकली उसको एलोकेट करना शुरू कर देगा। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी कैंपेन के सक्सेस के लिए, कि आपने कैंपेन को बजट कितना देना है। कैंपेन को बजट, अगर आपकी कैंपेन का बजट सफिशिएंट नहीं है तो आपकी कैंपेन कभी परफॉर्म अच्छा करेगी ही नहीं। रिजल्ट आएंगे आपको लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। कैंपेन के अंदर ये जो एड सेट है ना, ये एड सेट उस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जब इसके अंदर आप 50 कन्वर्जन ले आते हैं 7 डेज के अंदर, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये क्या करता हूँ, उसको डुप्लीकेट करता हूँ और 3 एड सेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। दो ये हो गए और एक पहला, मेरे पास इस वक्त हो गए 3 एड सेट, ठीक है जी। अब मैं आपको, अक्सर जो मार्केटिंग प्रोफेशनल वो क्या करते हैं, उनका बजट कम होता है। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया उनका डेली का बजट है, तो वो 2-3 कैंपेन अलग अलग क्रिएट कर लेते हैं। एक को 2,000 दे दिया और 2 कैंपेन को 1,500 दे दिया, 1,500 दे दिया। तो इस तरह नहीं करना, आपने कैंपेन एक ही क्रिएट करनी है। अगर आपका कम बजट है तो सारा जितना भी कम बजट है इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। और आपने अब ये देखना है कि एक एड एक कैंपेन के अंदर आपने एड सेट कितने क्रिएट करने। अब मैंने 3 एड सेट क्रिएट किए। अब ये उस वक्त अच्छा परफॉर्म करेंगे जब हर एड सेट 50 कन्वर्जन कंप्लीट करेगा। हर एड सेट 50 कन्वर्जन कंप्लीट करेगा तो वो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एड सेट को 50 कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए कितना पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड मेरी डिटेल्ड वीडियो ये वाली आई गेस अवेलेबल है, ये वाली आपने ये वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि आपने बजट कितना देना है यहाँ वहां पे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है 2,000, ठीक है। और आपने हफ्ते में कितनी सेल्स लेके आनी है, कितनी कन्वर्जन लेके आनी है, आपने पूरे 7 डेज में 50 कन्वर्जन लेके आनी है, ठीक है। 7 डेज में 50 कन्वर्जन लेके आनी है तो एक दिन में कितनी कन्वर्जन बनी है आपकी, 7 या 8, ठीक है। तो 7 कन्वर्जन लेके आने के लिए एक दिन में आपको, आपकी सेल कितनी जनरेट होगी, 2,000 रुपए की अगर प्रोडक्ट की प्राइस है आपकी, ये अब आपने खुद कैलकुलेट करना है। और आपने डेली की 7 सेल्स लेनी है तो आपको 14,000 की सेल जनरेट करनी है ना। और अब अगर आपने, ये मेन पॉइंट है कि ROAS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड 3 है या 5 है या 4 है या 4.5 है, जो भी रखना है। वैसे 5 बहुत कम मिलता है, 5 उस वक्त मिलता है जब आपका मार्केट में कंपटीशन कम होता है, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट की उस वक्त डिमांड ज्यादा हो रही होती है। 3 अक्सर होता है, अक्सर लोगों को 3.5 मिल रहा होता है जब कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है जी।
ये ROAS होता क्या है? ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जब आप अगर किसी अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो आप या आप किसी अपने होने वाले एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये चीजें आपको पता होंगी, तो आपकी एक जिसे कहते हैं ना एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 रुपए लगाए हैं तो तीन, यानी कि तो 10 × 3 30 रुपीज की सेल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 10 रुपए लगाए हैं तो 50 रुपए की सेल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने 10 रुपए लगाए हैं तो कितनी की सेल होनी चाहिए? 30 रुपए की सेल होनी चाहिए। तो हम जब बजट कैलकुलेट करते हैं तो 3 पे रख के करना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा लाइक जिसे कहते हैं ना पैसिमिस्टिक होके बजट की कैलकुलेशन करें। आप बजट ज्यादा लगा देंगे अगर वहां पे फेसबुक पे, तो बजट आपको सेल ला के देगा, उसमें से आपका नुकसान तो नहीं होगा ना। ठीक है, अगर मैंने 14,000 की सेल करनी है एक दिन में 7 सेल्स लेनी है तो मुझे ROAS 3 चाहिए। तो मेरा डेली बजट कितना होगा? 14,000 की सेल डिवाइडेड बाय ROAS, तो ये मुझे डेली का 4,666 रुपीज डेली का बजट चाहिए। ठीक है, अगर मैं इससे कम करूंगा तो मुझे वो सेल्स ही जनरेट नहीं करेगा, और मुझे 7 डेज के लिए यानी कि 50 कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 33,333। ठीक है, 7 डेज के लिए मुझे इतना बजट चाहिए। अगर मैं इतना बजट इसको एलोकेट नहीं करूंगा एक एड सेट को, ठीक है, तो ये 50 कन्वर्जन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब ये 50 कन्वर्जन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा तो ये लर्निंग लिमिटेड के अंदर ही रहेगा, और अच्छी कैंपेन और मेरी अच्छी जिसे कहते हैं रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। और अगर मेरे 3 एड सेट हैं और एक एड सेट को 50 कन्वर्जन करने के लिए कितने चाहिए? 33,000, तो 3 एड सेट्स को कितने चाहिए होंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो तो आपने कोई 70 के नजदीक बजट देना है, क्योंकि फेसबुक जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा बजट उधर एलोकेट कर रहा होगा। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीजें आपके जेन में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। ठीक है जी, हमने आगे यहाँ पे ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है, और हम आगे जी डेली बजट आपने अगर रखा कैंपेन के ऊपर बजट रखा, तो डेली का एक ऑप्शन होती है और एक होती है लाइफ टाइम। डेली में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे बजट स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिलती है, यानी कि आप वीकेंड्स पे अपने बजट को इम्प्रूव ज्यादा कर सकते हैं। पहले क्या होता था, लाइक हमने अगर सैटरडे संडे को बजट को ज्यादा करना है तो हम मैनुअली आके बजट को ज्यादा करते थे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ऑटोमेशन पे लेके आ सकते हैं कि यार सैटरडे संडे यहाँ पे आपने स्टार्ट्स ऑन आने वाले फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरा बजट ये कितने परसेंट, यानी कि 25% ज्यादा कर दो। अभी मेरा डेली का बजट कितना है? 2100 रुपया, या मैं समझता हूँ कि 2000 है, तो 2000 है, और सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा बजट 25% ज्यादा हो जाएगा। इसका 25% कितना होता है? 500, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा बजट कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, किसी तरह मैं इसको अमाउंट की परसेंटेज के अलावा अमाउंट भी दे सकता हूँ कि यार मुझे डेली का जब फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो मैं डेली का 1000 एडिशनल डालूंगा। ठीक है, तो हर रोज का बजट कितना होगा? 3000। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप डेली के बजट की एक ऑप्शन होती है, एक होती है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, आपको बजट स्केजुअल नहीं मिलता, आपको एड स्केजुअल मिलता है। एड स्केजुअल क्या होता है कि आपने अ, एक हर रोज कौन कौन से घंटे में ऐड आपकी चलेगी, यानी कि 24 आवर्स अ डे वो ऐड नहीं, अगर आप चाहते हैं कि उसको ना चलाएं तो वो आपकी ऐड उस तरह भी परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, हम करते हैं, मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि ऐड स्केजुअल किस तरह होती है। उसके बाद आपने इसके अंदर से कुछ नहीं करना, आपने सिंपल अपने एड सेट के अंदर आ जाना। एड सेट के अंदर आके आपने यहाँ पे अपनी ऑडियंस की मैसेज डेस्टिनेशन क्या लेनी है, आपने वेबसाइट के ऊपर लेके आना है हमने। ठीक है, हमने वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद आ जाएंगे हमने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू या लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स होता है कि कस्टमर ने यानी कि प्रोस्पेक्ट ने आपके जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक किया, अब आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, यानी वो प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आप ये रखते हैं ना मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो आपके वेबसाइट के ऊपर भी आएगा। हम ये वाला रखेंगे। रखने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, और आने के बाद हमने यहाँ पे ये देखें, वहां पे मैंने अभी यहाँ पे एड स्केजुअल रखा था ना, तो एड स्केजुअल आ गया। ई कॉमर्स क्या होता है कि
फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छा परफॉर्म करता है और मंडे को ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक अपनी ऐड चलाऊंगा और 10 11 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ऐड मेरी ना चले। ट्यूसडे को भी मैं सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक या रात 10 बजे तक चला लूंगा। और इसी तरह वेडनेसडे भी मैं सुबह 9 बजे से लेके वेडनेसडे को मैं सुबह 9 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक चला लिया। और मैं थर्सडे को सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक चला लिया। फ्राइडे को भी मैं सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक चला लिया। और फ्राइडे को ज़्यादा चला लेते हैं क्योंकि अगले दिन वीकेंड होता है। ठीक है। और सैटरडे को भी मैंने सुबह 9 बजे की बजाय मैं 10 बजे रखूंगा क्योंकि लोग सैटरडे को लेट उठते हैं। ठीक है। तो मैं रात 1 बजे तक चला लिया क्योंकि 2 बजे तक चला लिया क्योंकि अगले दिन संडे है। ठीक है। और मैं संडे को सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक या 1 बजे तक चलाऊंगा क्योंकि अगले दिन मंडे होता है और लोगों ने ऑफिस जाने होते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप ये देखें, इस पैच में मैं ऐड नहीं चला रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी ऑडियंस ही नहीं मिल रही होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑडियंस कंट्रोल। आपने यहाँ पे ऐड ऐड दिखानी कहाँ कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे अपने फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ पे आपने ऐड दिखानी है तो आप यहाँ पे इनकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब के इस वीडियो में मैंने ना टारगेटिंग से रिलेटेड बताया हुआ है कि आपने इंक्लूड कैसे करना है, आपने एक्सक्लूड कैसे करना है। आपने रेडियस 25 माइल की जगह पे आपने ये देखिए 25 माइल मैंने रखा ना, तो ये कहाँ कहाँ तक फैल गया है मेरा रेडियस। 25 माइल में अमृतसर आ गया, ये शेखुपुरा आ गया, इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो आपने 25 की जगह पे अगर आपका किलोमीटर आ रहा है तो इतना बड़ा नहीं रखना, आपने 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में रखना करना, इतना बड़ा आपने नहीं रखना। ठीक है। और अगर आपकी जिसे कहते हैं ना, अगर आपका पार्सल या आपकी डिलीवरी हर जगह पे अवेलेबल है तो फिर आप इसको रख सकते हैं, फिर ऐसा चीज कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड, हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में। यहाँ पे हम अपने ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस है, वैसे तो हमने एक एड सेट रखना है। ठीक है। और अगर हम एक से ज़्यादा एड सेट रखेंगे तो हमने उसकी किस तरह रखनी है, यहाँ पे हमने एज की सिलेक्शन करनी है। 18 से 65 की जगह पे एक एड सेट मैं रखूंगा 18 से 35 और एक एड सेट 36 से ऑनवर्ड रख लूंगा। ठीक है। 18 से 45 रख लेते हैं जी, 18 से 42। और इसको मैंने रख लिया बोथ जेंडर की जगह पे मैंने मेल रख लिया। ठीक है। वुमेन रख लिया। अब मैंने डिटेल्ड टारगेटिंग नहीं करनी। पहले हम डिटेल्ड टारगेटिंग करते थे, इनको फिल्टर लगाते थे, अभी मैंने डिटेल्ड टारगेटिंग नहीं करनी। ठीक है। और प्लेसमेंट में जाके मैंने यहाँ पे मैनुअल के ऊपर आऊंगा और मैनुअल के ऊपर आके मैं यहाँ पे, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं तो आपने डिवाइसेस में से मोबाइल, सिर्फ मोबाइल रहने देना, डेस्कटॉप ऑफ कर देना। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चला रहे हैं तो दोनों को ऑन रहने देना। ठीक है। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क से थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, अगर आपका बजट कम है तो ये थ्रेड्स और मैसेंजर को ऑफ कर दें। लेकिन अगर आपके पास मार्केटिंग बजट ज़्यादा है तो आप ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर और थ्रेड्स से भी आने दें, वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास डिज़ाइन 1:1 की रेशो में है तो फीड और प्रोफाइल फीड के ऊपर रखें। और अगर आपके पास वर्टिकल डिज़ाइन भी है तो फिर आप स्टोरीज में रखें। ठीक है। तो ये आपने नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर दें, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को भी, होम को भी ऑफ कर दें, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को भी ऑफ कर दें, राइट कॉलम को भी ऑफ कर दें, मार्केट प्लेस को भी ऑफ कर दें। सिर्फ फीड में चलाएं और स्टोरीज में चलाएं और रील्स में चलाएं। ठीक है। रील्स के वक्त आपके पास वर्टिकल डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, सर्च रिजल्ट को भी आप ऑफ कर दें, इन स्ट्रीम को भी आप ऑफ कर दें। ठीक है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे अब नेक्स्ट फेज पे अपनी एड के ऊपर। यहाँ के ऊपर आके हम लोगों ने
मुख्तलिफ ऑप्शंस होती है, ठीक है। अब आपने फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। और आपने इंस्टाग्राम को लिंक किस तरह करना अपने फेसबुक के साथ, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी हमने मैनुअल अपलोड करनी है, सिंगल इमेज है, कैरोसेल है, कलेक्शन है, ठीक है, मल्टी एडवर्टाइजर है। कलेक्शन किस तरह, बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। कैरोसेल बना किस तरह बनाते हैं, फ्लेक्सिबल अभी रिसेंटली है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो नहीं है, आपको मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर अभी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। कैरोसेल और कलेक्शन से रिलेटेड वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है जी। अभी मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपने सिंगल इमेज या वीडियो बनानी है, अब आपने मल्टीपल डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करने हैं, एआई की मदद से फ्री के डिज़ाइन और फ्री के वीडियो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपने वेबसाइट का लिंक डालना है कि आपने फॉर एग्जांपल आमिर डॉट रशीद के ऊपर लेके आनी है, या आपकी जो भी वेबसाइट का लैंडिंग पेज आपने देना है, वेबसाइट का होम पेज नहीं देना, जिस वेबसाइट की कैटेगरी के ऊपर लेके जाना है उसका उसका एड्रेस देना, आपने होम पेज का एड्रेस नहीं देना। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि होम पेज का एड्रेस दे देते हैं, जबकि आपने अपनी कैटेगरी का या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का आपने यहाँ पे लिंक देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे यहाँ पे आने के बाद हमने ऐड क्रिएटिव, यहाँ पे सेटअप ऐड क्रिएटिव के ऊपर आएंगे। यहाँ पे इमेज ऐड या वीडियो ऐड है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे। जाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है, आपके सिस्टम में जहाँ पे भी वो डिज़ाइन होगा वो वहाँ से आपने क्लिक करके अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइन मैंने अपलोड किया तो ये वाला डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है जी। मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट किया करने के बाद डन कर दिया, और यहाँ पे अब ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैंने इसको प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेनी है, यानी कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया। यहाँ पे मैंने हेडलाइन वो दे देना है इसका, ये आ जाएगा। अब प्राइमरी टेक्स्ट के बाद हेडलाइन आ जाएगा, हेडलाइन पे मैंने इसको दे दिया, ये आ गया हेडलाइन, आ गया फ्री। इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे के सारे ये देखिए यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 100% जो प्रैक्टिकल, तो ये आपने डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट देने हैं, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है 1 ऑफ 5 है तो आपने पूरे 5 की 5 ऑप्शन क्रिएट करनी है, और अगर आपको मुश्किल हो रही है क्रिएट करने में तो आप चैट जीपीटी के जरिए ये क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन देनी है कि आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं। अगर आपने आपने ऑर्डर नो के ऊपर आपकी ई कॉमर्स है तो ऑर्डर नो करवाना है तो आप ऑर्डर नो करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे जो भी आपने शॉप नो करना है, ऑर्डर नो करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी आपने करना है वो आपने ई कॉमर्स से रिलेटेड ऑर्डर नो आता है, ठीक है। वो करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देना और आपकी ऐड क्रिएट हो जाएगी। एक और चीज़ बता दूं, आपने यहाँ पे एक ऐड क्रिएट किया ना तो इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे और मल्टीपल एड्स क्रिएट करेंगे। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के मुताबिक आपने एक, तो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन की होती है कि आपने कंज्यूमर की नीड, उसकी वांट्स, उसकी डिज़ायर, उसके एस्पिरेशन की बेसिस पे आपने डिज़ाइन बनाने। आपने एक फॉर एग्जांपल ये है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, एक होगा लर्न फेसबुक मार्केटिंग, एक होगा लर्न गूगल मार्केटिंग, एक होगा लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उस वांट्स आ जाएगी अर्न डिजिटल, अर्न बिकम फ्रीलांसर, अर्न डॉलर्स। इस तरह अब आपने प्रोडक्ट के फीचर्स की बेस पे और कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स की बेस पे डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, और डिज़ाइन आपने स्टैटिक भी बनाने हैं और वीडियो भी बनाने हैं। इससे रिलेटेड आपने एआई को कैसे यूज़ करके आपने खुद स्टैटिक और वीडियो ऐड किस तरह बनाने हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आपने यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट की वीडियोस भी, जिसे हम टेस्टिमोनियल कहते हैं, वो भी क्रिएट करने हैं, उससे ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है। और आपने सीजीआई वीडियो भी क्रिएट करनी यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। आपने मल्टीपल डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करने हैं, जबकि आपने एड सेट कम से कम रखने हैं, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, एक ही एड सेट आप कोशिश करें रखें, और उसके अंदर आपने
मल्टीपल ऑडियंस, मल्टीपल एड क्रिएटिव क्रिएट करने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी कैंपेन का सीटीआर जैसे ज्यादा, फेसबुक यही तो कह रहा है कि आपने कम से कम एड सेट, यानी कि एक एड सेट रखा, उसको अपना बजट इसी को दे दिया, और इसके अंदर आपने मल्टीपल एड क्रिएटिव रख दिए, इससे आपका सीटीआर इंप्रूव होता है, इसकी आपकी कैंपेन में एड फटीक नहीं आती, और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।